मैं बिहार के वैशाली जिले से चुनाव लड़ने का फैसला कर चुका हूं। मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप पत्रकारिता छोड़ देंगे, चुनाव क्यों लड़ने का फैसला किया। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों की सारी बात बताऊं। बिहार के वैशाली जिला जो प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, लोकतंत्र की जननी, आप सब जानते हैं। वहाँ पिछले 75 साल में अब तक कोई भी SC, OBC अल्पसंख्यक समाज का संसद जीत के नहीं आया है। एक तो ये, और दूसरी बात है कि आज भी सोचिए वैशाली में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन ये तो हर जगह की समस्या है। मेरी लड़ाई एक अलग है। सोचिए किस तरह से पिछले 10 साल में सरकार से सवाल पूछने वाले, सरकार के साथ आंख में आंख डालकर बात करने वाले और बहुजन समाज की बात करने वाले लोगों को सताया जा रहा है। उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। ऐसे लाखों लोग हैं, खासकर जहां जहां कांग्रेस और BJP शासित राज्य हैं, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, जहां बहुजन समाज के लोगों को फेसबुक पोस्ट लिखने के लिए, कर्मकांड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ लिखने के लिए मारा गया, जेल में डाला गया, FIR कराया गया। मेरे खिलाफ FIR है। मैं नेशनल दस्तक की वजह से इनकम टैक्स की नोटिस झेल रहा हूं। सोचिए, आप सोचिए, नेशनल दस्तक को बंद कराने के लिए सरकार चिट्ठियां लिख रही है यूट्यूब को, और यूट्यूब हमें नोटिस दे रहा है। मैं चाहता तो आराम की जिंदगी जी सकता था, मैं चाहता तो टीवी की नौकरी कर रहा था, लेकिन मैंने सामाजिक आंदोलन का रास्ता चुना। मैं पत्रकार के तौर पे मुझे लगता था कि इस देश के मीडिया हाउसेस में दलित, पिछड़े, आदिवासियों की बात करने वाला कोई नहीं है। हम लोगों ने नेशनल दस्तक चलाया, आप लोगों ने बहुत सराहा। मैं जो भी हूं, मेरी पहचान नेशनल दस्तक है। ये चुनाव में जाने का फैसला क्यों? वो इसलिए कि मैं एक लकीर खींचना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बाबा साहेब, मान्यवर कांशीराम साहब, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव, मायावती जी, लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, इन सब ने जो लाइनें खींची है, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, उस लाइन को आगे बढ़ाया जाए। मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप कल्पना कीजिए आज किस तरह से एक डर बैठा दिया गया है। आज BJP को देखिए, BJP किसको टिकट दे रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से लड़ने के लिए वो एक संदेश खाली की पीड़ित महिला को टिकट देती है, अच्छी बात है। आज BJP किसको जिताती है? 3 बार के आतंक के आरोपी लोगों को BJP टिकट दे देती है और 2 बार जीत जाते हैं, इस बार कट गया। सोचिए, उनके सांसद कह रहे हम संविधान बदलेंगे, उसके बाद भी टिकट कटा नहीं है। हम लोग लगातार पिछले 10 साल से नेशनल दस्तक पर काम करने के अलावा मुझे एक ही बात लोगों ने पूछा। सोचिए, BJP PT उषा हो, दलित समाज के लोग हों, OBC समाज के लोग हों, उसको संसद भेज रही है। सोचिए किस तरह से आपके बच्चे को BJP क्रिमिनल भी बना रही है। मोनू मानेसर सैनी और मुख्यमंत्री एक सैनी बना देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह की आइडेंटिटी राजनीति कर रही है BJP, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसके जो लोग हैं उसको वो सुरक्षित महसूस कराए, जबकि वो गैर कानूनी काम करते हैं और जेल में होना चाहिए उनकी जगह, तो वो संसद जा रहे हैं। BJP कहीं से पीड़ित उठाती है, कहीं से क्रिमिनल्स उठाते हैं और उसको संसद भेजते हैं। मेरे पास प्रूफ है, जिन पर FIR है, हजारों केस है। और केस किस तरह का? पत्रकारिता का नहीं, सामाजिक आंदोलन का नहीं, हैरेसमेंट का केस है, भ्रष्टाचार का केस है। वैसे लोगों को तरजीह दे रहे। लेकिन बहुजन समाज के दल क्या कर रहे हैं वो देखिए। आप सोचिए बहुजनों के साथ क्या हो रहा है। आप बताइए, मेरे चैनल को क्यों बंद किया जा रहा है? मैं सरकार की गुणगान करता तो चैनल बंद होता, क्योंकि मैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं। लक्ष्मण यादव की नौकरी क्यों चली गई? क्योंकि वो बहुजन आंदोलन चला रहे थे। रतन लाल जेल क्यों गए? क्योंकि वो दलित, पिछड़ों की बात करते हैं। डॉक्टर रितु जेल क्यों गए? उपकार बाबरा जेल क्यों गए? चंद्रशेखर कई बार जेल क्यों गए? और इस देश के लाखों लोग जिनको पुलिस FIR करती है, वो बच्चा रामपुर में जिसको गोली लगी, क्या उनके परिवार को टिकट नहीं दिया जा सकता है? क्या रविकांत जी जो प्रोफेसर हैं, जिन पर हमला हुआ मनुवादियों ने, क्या उनको टिकट नहीं दिया जा सकता है? जिस तरह से BSP सुप्रीमो मायावती ने इंदु चौधरी को टिकट दिया, क्या इस तरह से तमाम उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जो पार्टी से बढ़कर समाज का आंदोलन चला रहे हैं? जो लोग सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, उससे किसका वोट बढ़ता है? सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM, DMK का वोट बढ़ता है। बहुजन आंदोलन से किसका वोट बढ़ता है? तो मैं ये लकीर खींचने जा रहा हूं कि बहुजन समाज के युवा इस डर से घर न बैठ जाएं कि हम सोशल आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो बर्बादी है। आबादी के भी रास्ते हैं। मैंने सोचिए, टीवी चैनल चलाने में कम से कम 1000 करोड़ की पूंजी लगती है। हर महीने 100 करोड़ रुपए चाहिए, 1200 करोड़, तब जाकर टीवी अखबार चलता है। हमने मोबाइल से छोटी टीम के साथ बहुजन मीडिया खड़ा कर दिया। आज हजारों पत्रकार काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में हमारी भागीदारी है।
मनुवादी भी डर रहे हैं और सरकारें भी कार्रवाई करने से पहले सोच रही है। ये ताकत है आपके देखने का। आज 25 से 30 करोड़ लोग भारत के नेशनल दस्तक देखते हैं और हर रोज 5000 लोग नए एडिशन में आते हैं, नए जुड़ते हैं हमारे साथ। हमें हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन सवाल है कि आप खड़े हैं हमारे साथ। तो क्या बहुजन दलों को खड़ा नहीं होना चाहिए उन लोगों के साथ जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं? किनको राजनीति में भेजिएगा आप, किनको संसद में भेजिएगा? जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं उनको भेजिएगा या सिर्फ पैसे का खेला बेला चलेगा? और वैशाली तो अद्भुत है, उस पर आऊंगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं तमाम बहुजन दलों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इससे पहले कि देर हो जाए, बीजेपी सब कुछ हड़प ले, कांग्रेस सब कुछ हड़प ले। कांग्रेस अब उसी पॉलिसी पर चल रही है जिस पॉलिसी पर बीजेपी चल रही है। बीजेपी हमारे लोगों को एमपी एमएलए तो बना देती है, लेकिन एक बार दो बार, लेकिन बाद में फिर छोड़ देती है। आज बीजेपी एमपी एमएलए बना रही, लेकिन काम किनका हो रहा है? विचारधारा किसकी है? बीजेपी की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा आरक्षण विरोधी है। बीजेपी की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा में मनुवादी कुंडली मार के बैठे हैं, नौकरियां जा रही है, कंपनियां बेची जा रही है, सरकारी नौकरी खत्म हो रहा है, बहुजनों को तरपाया जा रहा है, सताया जा रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, संविधान खतरे में, सच है। लेकिन सवाल है कि बहुजन दलों की जिम्मेदारी थी कि जो लोग पिछले 10 सालों से सड़कों पर लड़ रहे थे उनको खोज खोज कर उनको मौका दिया जाता। लेकिन दिमाग में बैठा दिया गया मनु मीडिया ने कि पैसे से राजनीति होगी, बाहुबल से राजनीति होगी, धन बल से राजनीति होगी। गरीब का बच्चा चुनाव ही नहीं लड़ सकता, आप सोच ही नहीं सकते हैं। अगर ऐसा होता तो मान्यवर कांसीराम साहब ने 412 सीट जीतने वाले राजीव गांधी को सड़क पर ला दिया था। मायावती जी ने गरीबी से निकलकर राजनीति के फलक पर आज भी बैठी हैं। मुलायम सिंह यादव किस अमीर परिवार से थे? शिबू सोरेन किस अमीर परिवार से थे? करुणानिधि किस अमीर परिवार से थे? लालू यादव, रामविलास पासवान किस अमीर परिवार से थे? नीतीश कुमार किस अमीर परिवार से थे और किस राजनीतिक परिवार से थे? तो बहुजन समाज के तमाम पॉलिटिकल दलों को समझना पड़ेगा कि आपको सोशल और पॉलिटिकल क्रूसेडर को टिकट देना पड़ेगा। मैं वही लकीर खींचना चाहता हूं कि जो लोग सामाजिक आंदोलन में है, जो फूले, पेरियार, अंबेडकर और संविधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ डंके की चोट पर संवैधानिक तरीके से कलम के दम पर पत्रकारिता के जरिए लड़ रहे हैं, क्या उनको राजनीति में मौका नहीं मिलना चाहिए ताकि वो संसद में भी आवाज उठाएं? आज संसद बहुजनों के लिए तो कम से कम गूंगा है, वीरान हो गया है। आज संसद में मायावती जी नहीं है, आज संसद में मान्यवर साहब अब नहीं रहे, लालू यादव नहीं जा सकते हैं, रामविलास पासवान नहीं रहे, नीतीश कुमार के पॉलिटिकल डेड कर दिया गया है। आज संसद में बहुजन समाज की डंके की चोट पर बात करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें लोगों को जाना चाहिए, हम लोग को ट्राई करना चाहिए। लक्ष्मण यादव को, रितु को, रतन लाल को, उपकार बाबरा को, चंद्रशेखर को, ये सब जो फूले, पेरियार, अंबेडकर के रास्ते पर चलते हैं, इन सब को संसद भेजिए। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये बहुजन समाज की नैतिक जिम्मेदारी है, नहीं तो आपके सारे हक अधिकार छीन लिए जाएंगे। आप तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को देखिए, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल से कम 2-2 साल के लोगों को संसद भेज रहे हैं। बस फर्क इतना है कि बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी, आरएसएस की आइडियोलॉजी वाले लोगों को संसद भेजती है। वो न पैसा देखती है न परिवार देखती है। और खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी के नाम लेवा नहीं है, वहां ऐसे ऐसे पॉलिटिकल और सोशल क्रूसेडर को लड़ाया जा रहा है जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी में भरोसा करता है। लेकिन बहुजन दल बहुजनों के ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं सड़क पर, वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, भटकते हैं। यूपी में निषाद जी का क्या हाल है, जो आदमी संघर्ष कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में वो तमाम बहुजन समाज के लोग जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको बहुजन दलों को मौका देना चाहिए। उससे समाज और मजबूत होगा और संसद में उनकी आवाज गूंजेगी। जो बिना पार्टी के, बिना सत्ता के सड़कों पर बोल रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो कल संसद भी जाएगा तो चुप नहीं रहेगा। और इसका एग्जाम्पल है मायावती जी। क्या मायावती जी कभी संसद में चुप रही? रोहित वेमुला पर उन्होंने इस्तीफा दिया, बाबा साहेब ने इस्तीफा दिया था, मायावती जी ने इस्तीफा दिया। लालू यादव चिघाड़ते थे, रामविलास पासवान डंके की चोट पर बात करते थे, शरद यादव डंके की चोट पर बात करते थे। आपको ऐसे लोगों को संसद भेजना पड़ेगा, सामाजिक आंदोलन से निकले हुए लोगों को। आरएसएस की विचारधारा के मुकाबला वामसेफ की विचारधारा, बीएसपी की विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, पेरियार की विचारधारा वाले लोगों को संसद भेजना पड़ेगा। और वैशाली तो अद्भुत है, वहां तो 75 साल से कोई बहुजन ही नहीं गया है। तो अब बताइए, क्या मेरा संसद का चुनाव लड़ना अपराध है, महत्वाकांक्षा है?
या समय की मांग है, समाज की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद वो तमाम लोग हिम्मत करें जो सोचते हैं कि बिना धन बल और पैसे के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। मैं उस लकीर को तोड़ना चाहता हूं और लंबा खींचना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज में संघर्ष करने वाला, सड़कों पर संघर्ष करने वाला संसद जाए, एक नई लकीर शुरू हो। यही तो बीजेपी कर रही है, जातियों का नेता खड़ा कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, हमको जाति में बांटकर राज किया गया, हमको जातियों में बांटकर शासन किया गया। आज हम पार्टियों में बंट रहे हैं। इस देश का पिछले 10 साल से बहुजनों की सबसे बड़ा सवाल है कि बहुजन नेता क्यों एकजुट नहीं हो रहे हैं। मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर बहुजन नेता एकजुट नहीं हो रहे तो बहुजन समाज एकजुट हो जाओ। 100 में 90 वोट तुम्हारा है, हर संसद पर 90% रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा होना चाहिए। मैं समाज जोड़ रहा हूं, बहुजन समाज को जोड़ रहा हूं, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर पॉलिटिकल पार्टियां नहीं जुड़ रही है, अगर बहुजन नेता नहीं जुड़ रहे तो बहुजन समाज को जुड़ना चाहिए। तभी हमारी पॉलिटिकल पार्टी भी बचेगी और तभी हमारे नेता भी बचेंगे। कांग्रेस के समय जाति देखकर कार्रवाई होती थी, बीजेपी के राज में पार्टी देखकर कार्रवाई हो रही है। और उन तमाम नेताओं को सावधान करने जा रहा हूं जिन्होंने एक दलित डीएम कृष्णैया के दोषियों को जेल से रिहा कर दिया। चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, सवाल पूछा जाएगा, चाहे वो बहुजन ही क्यों ना हो। मैं फिर कह रहा हूं, सवाल पूछने जो लोग पार्टी के ही, जो लोग सत्ता के लिए पार्टी बदलते हैं, जो लोग आइडियोलॉजी छोड़ देते हैं, उससे बदले सामाजिक आंदोलन से निकले लोगों को अगर पार्टियां टिकट देगी, चुनाव लड़ाएगी, तो बहुजन राजनीति और मजबूत होगा, बहुजन दल और मजबूत होंगे, बहुजन पार्टियां और मजबूत होंगी। यह बात मैं मानता हूं। मैं किसी भी बहुजन दल के खिलाफ नहीं हूं, न किसी भी बहुजन नेता के खिलाफ हूं, लेकिन मैं बहुजन समाज के साथ ज्यादा मजबूती से हूं। और अगर कुछ सवाल गलत होगा तो सवाल पूछा जाएगा। बहुजन नेता को एकजुट होने की जरूरत है। आज किस तरह की स्थिति है, संविधान खतरे में है, नौकरियां जा रही है। सवाल है कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बहुजन नेताओं को अलग अलग लड़ाया जा रहा है। बीजेपी छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है, लेकिन बहुजन दल, बड़े जो दल हैं, उनको एक साथ आना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए। और अगर वो नहीं आता है तो बहुजन समाज एकजुट हो और तमाम ऐसे सोशल पॉलिटिकल क्रूसेडर को, क्योंकि बहुजन दल आज सत्ता में नहीं है, आज सपा बसपा सत्ता में नहीं है, आरजेडी सत्ता में नहीं है, आज जेएमएम सत्ता में है तो उसके मुख्यमंत्री हिरासत में है। आप समझिए दोस्तों, आप पहले जातियों में बटे थे, आज पार्टियों में बट गए हैं। आप अगर समाज के तौर पर एकजुट नहीं होंगे तो जिन्होंने जाति बनाकर आप पर राज किया, वो पार्टी के जरिए आपको और तोड़कर राज करेंगे। तो जातियों में, पार्टियों में बटिए, जहां से जो बढ़िया बहुजन समाज के आंदोलनकारी चुनाव लड़े उनको जिताइए। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी बहुजन दल हो, वो बहुजनों के विकास के बारे में सोचता है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन बहुजन दलों की हार की सबसे बड़ी वजह है उनकी आपसी सहमति नहीं है, तालमेल नहीं है। बीजेपी हमें शगुफा दे रही है, कांग्रेस हमें शगुफा दे रही है, छोटे छोटे जो जाति के नाम पर पार्टियां, उनसे गठबंधन कर रही है। हमें बहुजन बनना होगा और आज के समय में बहुजन दलों को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए मेरी समाज से गुजारिश है कि मैं एक लकीर खींचना चाहता हूं, जैसे मीडिया में मैंने लकीर खींचा और हजारों आज लोग काम कर रहे हैं। मैं राजनीति में लकीर खींचना चाहता हूं कि अगर बहुजन समाज एकजुट होगा तो बिना धनबल और बिना बाहुबल के चुनाव जीता जा सकता है। और आगे से इसका असर यह होगा कि बहुजन समाज की तमाम पार्टियां ऐसे सोशल क्रूसेडर को, सामाजिक रूप से राजनीति करने वाले, सामाजिक आंदोलन चलाने वाले को सम्मान देगी, टिकट देगी, और पैसे का खेलबेल और बाहुबल का खेलबेल बंद होगा। तो मैं आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपके लिए नए रास्ते बनाने के लिए, ताकि वो तमाम लोग जो सड़क पर लड़ रहे हैं वो संसद में भी जाए और आवाज उठाए। मुझे किसी बहुजन नेता से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी बहुजन पॉलिटिकल पार्टी से कोई दिक्कत नहीं। बस शर्त इतनी है कि क्या वो एकजुट होंगे एक मंच पर, जब आज स्थिति है। अगर वो नहीं एकजुट हो रहे हैं तो समाज एकजुट होना चाहता है। बताइए आप लोग की क्या राय? आप लोग नहीं चाहते कि बहुजन समाज एकजुट हो, बहुजन दल एकजुट हो? क्योंकि मार बहुजन दलों को नहीं, बहुजन नेताओं को पड़ रही है। और बहुजन समाज के जो भी नेता बने हैं वो सामाजिक आंदोलन से ही आए हैं। तो मुझे और मायावती चाहिए इस देश में, जो उनके राह पर चल सके, उनकी तरह संसद में दहाड़ सके। और मुलायम सिंह यादव चाहिए, और लालू यादव चाहिए, और शरद यादव चाहिए, और नीतीश कुमार चाहिए, और रामविलास पासवान चाहिए। इसलिए दोस्तों, हमें जातियों में बांटकर राज किया गया, आज पार्टियों में हम बटे हुए हैं। हमारे बहुजन नेताओं को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि सबसे बुरे वक्त में है, संविधान खतरे में है, नेशनल दस्तक को बंद कराया जा रहा है।
जो भी अंधविश्वास कर्मकांड के खिलाफ बोलता है उसको जेल में डाला जाता है, केस किया जाता है, नौकरी ले ली जाती है, उसके पेट पर लात मारी जाती है। सोचिए अगर पहले की सरकारें भी ऐसे करती तो मान्यवर साहब ना आ पाते राजनीति में, मायावती जी ना आ पाती राजनीति में, रामविलास पासवान ना आ पाते, लालू यादव ना आ पाते, जगदेव बाबू की शहीद हुए, शिबू सोरेन ना आ पाते। मैं फिर कह रहा हूं बहुजन समाज को पॉलिटिकल क्रूसेडर की जरूरत है और मैं तमाम राजनीतिक दलों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे नहीं दीजिए, लेकिन उन तमाम, जैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने इंदु चौधरी को टिकट देकर नई लकीर खींची है, बहुजन समाज के तमाम दलों को ऐसे तमाम सोशल पॉलिटिकल क्रूसेडर को टिकट देना चाहिए। और बीजेपी से एक चीज सीखनी चाहिए, जब बीजेपी 15% मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, तमाम बहुजन दलों को 15%, 10% जो भी मनुवादी है उसको टिकट नहीं देना चाहिए। तमाम सवर्ण पॉलिटिकल लीडरशिप वाली पार्टियां सवर्णों का तुष्टीकरण करती है, इसलिए बहुजन दल बहुजन ही जिताएंगे। और अगर बहुजन दल और बहुजन नेता तभी सुरक्षित रह पाएंगे जब बहुजन समाज एकजुट होगा। आज पूरा बहुजन समाज चाहता है कि बहुजन दल एकजुट हो और बहुजनों को उसका संवैधानिक अधिकार मिले और लोकतंत्र मजबूत हो। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं। वैशाली में तो विडंबना है कि 75 साल से कोई बैकवर्ड, कोई दलित, कोई अल्पसंख्यक चुनाव भी नहीं जीत पाया है। मुझे सहयोग दीजिए, साथ दीजिए, हौसला दीजिए, नए रास्ते बनाने हैं और तमाम बहुजन समाज के महान नेताओं ने जो रास्ता बनाया है उसको और मजबूत करना है और बड़ा करना है। न हम बहुजन दल के खिलाफ हैं, न बहुजन नेताओं के खिलाफ हैं। हम बहुजन समाज, बहुजन दल और बहुजन अधिकार के पक्ष में है, संविधान के पक्ष में है, सेना के पक्ष में है, गरीब मजलूम किसान के पक्ष में है, शोषित वंचित के पक्ष में है। और ये चुनाव मैं उनके लिए लड़ना चाहता हूं ताकि कल को ये न सोचे कि लक्ष्मण यादव के साथ हुआ, रतन लाल के साथ हुआ, डॉक्टर रितु के साथ हुआ, जो रोहित वेमुला के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। इसलिए आप लोग लकीर खींचिए, पूरे देश को सहयोग करेंगे अगर तो नई लकीर बनेगी और कल तमाम बहुजन दल उन लोगों को टिकट देंगे जो बहुजन आंदोलन से निकले हैं, जो बामसेफ से निकला है, जो ओबीसी महासभा से निकला है, जो तमाम ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म से निकल रहे हैं, जो अपना जीवन संघर्ष में लगा रहे हैं, उनको भी मौका मिले ताकि वो समाज की बात आगे बढ़ाएंगे। जैसे बीजेपी आरएसएस से आए लोगों को मौका देती है। हम तो संवैधानिक लोग हैं, संविधान के मूल्यों को मानते हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को जो बहुजन संघर्ष कर रहा है, बहुजन दलों को उनको टिकट नहीं देना चाहिए? और अगर बहुजन दल उनको टिकट नहीं देते हैं तो क्या बहुजन समाज को उनका साथ नहीं देना चाहिए? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।